लहरा रहा है, पर वास्तविक वो जल होता नहीं है, वो हमारा भ्रम है। इसी प्रकार ये प्रपंच संसार भी कभी कभी जीव को भ्रमित कर देता है, और उस भ्रम से निकालने की अद्भुत क्षमता जिसमें है वो है परम। माया और माया के कार्यों से जो निरंतर अलग है, सर्वथा अलग है, वो परम ब्रह्म है। उस परम ब्रह्म की हम वंदना करते हैं, जिसकी पावन कृपा से उसके दरबार में हम स्थित हो रहे हैं, स्थिर हो रहे हैं। बोले सत्यम परम धीम। अच्छा, वही तो सत्य है, दूसरा कुछ सत्य इस संसार में है। इसलिए आदरणीय सूत जी महाराज उस परम सत्य की वंदना करते हैं। प्रभु माने किसी को कुछ भी, पर तेरे सिवा इस दुनिया में है कुछ। ये हमारा भ्रम है, ये जीव का भ्रम है कि संसार में वो आसक्ति लगाए बैठा है, जिसे अपना समझते हैं वो पराया होता है, जिस पर आसक्त होते हैं वही हमसे खोता है। तो फिर कौन है अपना? बोले सत्यम परम धीम। भैया उस परम सत्य को पहचानो, जो परम सत्य माया के पर्दे के पीछे है, अविद्या के पर्दे के पीछे खड़ा होकर के भी तुम्हारी रक्षा करता है, हमारी रक्षा करता है। हम अविद्या के पर्दे, उस काले पर्दे के पीछे हैं, पर वो दयालु कितना है, वो कृपालु कितना है, वो कितना बड़ा दाता है कि विषम परिस्थिति में भी मेरे जीवन को खुशहाल बनाए हुए है। समय अपनी गति की ओर मुझे खींच रहा है, दुनिया मुझे खुश नहीं रहने देती, ग्रह नक्षत्र मुझे खुश नहीं रहने देते, समय की परिस्थिति मुझे बर्बाद कर देना चाहती है। पर हे मालिक, इस कलयुग की विषम परिस्थिति में भी अगर मेरे होठों में मुस्कान है तो वो कृपा विलासिता सिर्फ तुम्हारी है। श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास जन खो, ना जाने या श्वास की आवन हो या न हो, आवन हो या न हो। ये भागवत कथा जीव को उस आसक्ति से दूर करना चाहती है, जिस आसक्ति में बंध करके हम संसार के उस दुरीन पल से गुजरते हुए नाना प्रकार के दर्द को सहते हैं, नाना प्रकार की पीड़ा सहते हैं, नाना प्रकार का दुख सहते हैं, फिर भी आसक्ति इतनी बनी हुई है कि वो हमारा है, मैं कैसे उसे छोड़ूं? ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये जागीर मेरी है, मैं कैसे इससे दूर हूं? इसी असत्य को अपनी सानिध्य से खुद को सत्य साबित करने का एक आईना है, एक दर्पण है श्रीमद् भागवत कथा। जब इस दर्पण से जीव अपने आप को झांकता है, तब उसे अपने वास्तविक स्वरूप का बोध होता है कि अरे मैं किस रूप में खोया हूं और मेरा स्वरूप क्या है।
यानी सत्य के सिवा कुछ नहीं। और कौन सा सत्य? हम किस सत्य की बात कर रहे हैं? श्रीमद् भागवत जी में किस सत्य का बोध है? वो सत्य है ठाकुर जी। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, असत्यात् पराधर्म। फिर तो असत्य के समान कोई पाप भी नहीं हुआ था। नहीं असत्य सम पातक पूजा। कौन सा असत्य? जिस सत्य का हमारे हृदय में बोध नहीं हो रहा है, हम उस सत्य की बात कर रहे हैं। जिस सत्य का हमें बोध नहीं हो रहा है, हमारा मन मानने को तैयार नहीं है कि कहीं न कहीं उस अविद्या के पर्दे के पीछे वो मेरा मालिक मेरी कितनी रक्षा कर रहा है। रक्षा हो रही कि नहीं? पर वो अविद्या का पर्दा अपने हृदय में हाथ रख करके पूछो तो बोध नहीं होने देता। ऐसा लगता है जैसे हम पौरुषवान हो गए, हम खुद की भी रक्षा कर रहे हैं, गांव की भी रक्षा कर रहे हैं और घर की भी रक्षा कर रहे हैं। तभी तो हमारे शब्द मुख से ये शब्द निकलता है, चाहे बच्चों के लिए हो, चाहे बहू के लिए हो। अरे अभी हम खिला रहे हैं, जिस दिन हम नहीं रहेंगे तो पता चलेगा। पर ये नहीं कहते जिस दिन वो उसकी कृपा नहीं रहेगी तो क्या होगा। तो प्रश्न तो यहां है, विडंबना तो यहां है। धर्म प्रोक्त कर्मोत्र परम निर्मल शरण सता वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्वरुध्यते भागवत में धर्म का निरूपण हो रहा है। कौन सा धर्म? परम धर्म है क्या? धर्म प्रोक्त कर्मोत्र परम निर्मल शरण सता। कौन सा धर्म? ये धर्म सुबह से उठ करके सभी मंदिरों का चक्कर लगा, या
सुबह से उठ करके कहीं सुनकर कुछ दान पुण्य में लुटाए, या सुबह से उठ करके किसी गरीब को भोजन कराए, या निद्रा त्यागने के बाद खूब गलत करे और शाम को आए तो घर में आरती करे, या कौन सा धर्म खूब पाप करें और कथा पांडाल में बैठ करके कथा सुने? कौन सा धर्म? महाराज किस धर्म की बात कर रहे हैं? धर्म प्रोचित वो कौन सा धर्म है जो निर्वस्त्र है? निर्वस्त्राणां शतम्, वो परम धर्म है भगवान श्री कृष्ण की पावन कथा। वो परम धर्म है भगवान के युगल चरणार बिंदुओं में प्रेम। जो निष्कपट संत होते हैं, जिनके मन में जरा भी छल नहीं है, जिनके मन में जरा भी कपट नहीं है, वो है निष्काम। तो उन संत जनों के जानने योग्य जो धर्म है वो है भगवान श्री कृष्ण की कथा। उन संतों का जो परम धर्म है वो है भगवान श्री कृष्ण के युगल चरणार बिंदुओं में प्रेम। क्योंकि जब ये भाव आपके हृदय में आ जाएगा तो समस्त धर्मों का निवास होगा। फिर अगर भगवान के चरणों में आपका प्रेम हो गया है तभी सभी धर्म निवास करेंगे। तभी आपका सुबह उठना भी सार्थक है, तभी आपकी पूजा भी सार्थक है, तभी आपका जीवन भी सार्थक है। क्यों? क्योंकि जिस क्षण जीव का भगवान के युगल चरणार बिंदुओं में प्रेम हो जाएगा उस क्षण वो उस धर्म और अधर्म को जान जाएगा। जिसके मन में ऐसा बसा हुआ है कि खूब पाप करो और कथा सुनने से कहते हैं पापों का क्षय होता। लेकिन मैं कहता हूं कि पाप का क्षय तब है जब आपके हृदय में इस धर्म का निवास होगा। तब मातृ देवो भव पितृ देवो भव। जब तक माता पिता को देवतुल्य आप सम्मान नहीं करोगे तब तक किसी भी धर्म का निवास नहीं। चाहे जाकर के किसी कथा में लाखों लुटा दो, चाहे जितना मन करे तो लड्डू बांट दो, चाहे जितना करे जो मन करे वो कर दो, पर जब तक इस धर्म का निवास नहीं है तब तक उस धर्म की कृपा होने वाली नहीं है। और जब उस धर्म की कृपा हो जाएगी तो अपने आप ही तुम्हारे हृदय में इस धर्म का निवास हो जाएगा। वो धर्म, उस धर्म का व्याख्यान है। कथा सुनते सुनते तो जिंदगी निकल गई, पर कथा है क्या जानना जरूरी तो ये है ना। तो उस धर्म का निरूपण किया गया है इस भागवत में। श्रीमद् भागवत संस्कार दायिनी जन्म से और मृत्यु तक जीवन जीने की एक राह है। ये मानव तन की एक महत्ता है। तो भैया उस धर्म का निरूपण हो रहा है जिस धर्म के माध्यम से ये जीवन कृतकृत्य होने वाला है। तापत्रयो मूलन है कैसे? तापत्रयो फिर तो तीनों प्रकार के
ताप संताप का उन्मूलन है, किसी प्रकार से किसी को कोई कष्ट नहीं। जिस घर में पिता का सम्मान है, जिस घर में मां का मान है, वहां तापत्रयोन्मूलनम, वहां ठाकुर जी का निवास है। और जहां ठाकुर जी हैं वहां किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, वहीं स्वर्ग निवास करता है। वो स्वर्ग भी कौन देखा है? स्वर्ग तापत्रयोन्मूलन। तो यहीं से तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन होता है जब हमारा प्रेम प्रियतम के युगल चरणार बिंदुओं में लग जाता है। आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदि भौतिक ताप तुरंत विनष्ट हो जाता है, तुरंत नष्ट हो जाता है। अन्य किसी ग्रंथ को पढ़ने का समय मिले ना मिले, अन्य किसी ग्रंथ को सुनने का समय मिले ना मिले, पर कहीं भागवत हो रही है तो अपने कुल परिवार के जनों को लेकर के जाओ, क्योंकि वहां जीवन जीने का मार्ग सिखाया जा रहा है। पता नहीं किस पल उस परमात्मा की कृपा दृष्टि बरस जाए और हमारे जीवन का चरित्र बदल जाए। संत गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन एक पल में ही तो बदला। कब किस महापुरुष का वाक बाण हमारे हृदय को वेध जाए और मैं अपने जीवन के चरित्र को बदल दूं। बोलो है कि नहीं? और जब जीवन का चरित्र बदलता है जिस क्षण, तो जीवन आनंद के महासिंधु में निरंतर गोते लगाता है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुखमुखादमृतनव संयुतम पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भूरिभा। इस कथा को सुनने का संकल्प जब जीव के हृदय में आता है, आपने वास्तविक मन बनाया अगर कि ठाकुर जी के सानिध्य में कल जाएंगे, तो सच कहते हैं, लिखा हुआ है कि वो भगवान आपके अंतःकरण में प्रविष्ट होकर के माया के लाखों बंधनों को कुचल करके आपको लाता है कि चलो तुम हमारे हो, मेरे सानिध्य में। वो कथा वेद को निगम कहते हैं। निगम कल्पतरो गलितम फलम। वेद रूपी जो कल्प वृक्ष है उसका पका हुआ फल है ये श्रीमद् भागवत कथा। अब आप समझेंगे कि भाई फल में तो गुठली होती है, छिलका होता है, फल खाया जाता है, और आप कह रहे हैं महाराज पिबत भागवतम रसमालयं निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुखमुखादमृतद्रव संयुतम। अमृत द्रव्य संयुतम, ये ऐसा वैसा नहीं है, अमृत रस तत्व से भरा हुआ है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सह। वो अमृत किस काम का, जिस अमृत को पीने के बाद भी हम जन्म ले रहे हैं और मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। महाराज ये वो अमृत है जिसका रसास्वादन करने के बाद जीव का कभी पुनर्जन्म नहीं होता है, ये वो रसामृत है। और ना इसमें कोई गुठली है, ना इसमें कोई छिलका है। ज्यादा विस्तार नहीं दे रहा हूं, बहुत बड़ा विस्तार। पिबत भागवतम रसमा
आदरणीय सूत जी महाराज कहते हैं पिबत भागवतम रसमालयम, जितनी बार हो सके जीवन में इसे पियो। अरे साहब कितनी बार पिया? अच्छा 10 सालों से तो मैं ही पिला रहा हूं, कभी बीच में 1-2 साल के लिए छूटा आया, नहीं 10 सालों से तो मैं ही पिला रहा हूं। आपने कितना पिया, मैंने कितना पिलाया वो हम जानते हैं, और आपने कितना पिया वो आप जानते हैं। तो वस्तुतः बात ये नहीं है, इस अमृत रस तत्व को पी करके हम कितना संवरे, हमने आपको कितना संवारा, हमने आपको कितना सजाया, बात तो वो है ना? पर ऐसा भी नहीं, हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि इस अमृत रस तत्व को पी करके किसी ने अपनी जिंदगी नहीं संवारी। इन 10 सालों में बहुत लोगों ने अपनी जिंदगी संवारी। बाबूजी बात सत्य है ना? इस वजह से पिबत भागवतम, अरे भैया पियो, कभी न कभी हो सकता है वो कथा का रस तत्व या किसी महापुरुष का मंच से बात बाण आपके जीने के तरीके को बदल दे। इसलिए पिबत, मुंह रहो, बार बार पियो भैया, हो सकता है कि जिंदगी कभी संवर जाए। पिबत अब सुनने की पद्धति कैसे है? शृणुतु भागवतम रसमालयम, पिबत भागवतम रसमालयम और शृणुत भागवतम रसमालयम। ऐसा भी कहते हैं, सुनो। पर ऐसा कह सकते हैं शब्दों में, आदरणीय सूत जी महाराज ये भी लिख सकते थे शृणुत भागवतम रसमालयम, पर ये नहीं लिखा, लिखते हैं पिबत भागवतम रसमालयम। सिर्फ नाचना भर भागवत नहीं है, सिर्फ उपस्थिति दर्ज कराना भर भागवत नहीं है, सिर्फ औपचारिकता निभाना भर भागवत नहीं है। तो है क्या? बोले पिबत भागवतम रसमालयम। सुनने वाली चीजें तो इधर से इधर निकल जाती। कितना दिन भर में सुनते हैं, कितना सुनते हैं, किसके किसके वाकवाण सुनते हैं, किसके किसके कटु शब्द सुनते हैं, पर सुखद जीवन को जीने के लिए हम इधर सुनते हैं और इधर से निकालते हैं। पर आपने देखा होगा, अगर किसी का वाकवाण हृदय में बेधा तो वो बार बार गूंजता रहता है। इसलिए आदरणीय सूत जी कहते हैं कि अगर ये अंदर उतर गया तो आपके अंदर गूंजेगा और आपको बार बार प्रेरित करेगा कि भैया आप भी बदलो अपने आप को। इस जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, ना जाने या श्वास की आवन हो न हो, इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है भैया। बदलो अपने आप को, बदलो। और जब हम बदल लिए, अपने आप को परिवर्तित कर लिए, वही तो भागवत कथा है। दिन भर सुनते हैं, टीवी में सुनते हैं, कहीं बहुत बड़े विशेष व्यक्ति की कथा चल रही है या बहुत बड़ा पंडाल लगा है, तो वहां जाने को मन जरूर करता है कि चल करके देखो कितने लोग आए हैं। हमने इनको YouTube में देखा, हमने इनको टीवी में देखा है, वहां भी पहुंच रहे हैं। तो क्या वहां पहुंच करके हम अपने आप को बदल पा रहे हैं? नहीं बदल पा रहे, क्योंकि हमारा वहां जाने का उद्देश्य कुछ और है। हजारों के बीच में वहां नाम बोला जा रहा है
तो 1000-2000 किसी और से उधार लेकर के हम भी 51 किलो लड्डू बुलवा दिए और आकर के घर में पूछते, देखा तुमने, सुना है 51 किलो लड्डू हम भी वहां बंटवाए हैं, नाम बोला गया। तो भैया प्रॉपर्टी बेच करके लड्डू बंटवा दो, पर कुछ नहीं बनने वाला। वास्तविक जीवन का बोध जहां से हो वो है सत्संग, और वो है श्रीमद् भागवत कथा। मुहुरहो रसिका भुवि क्यों रामचरित जे सुनत अगाही, 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 रस विष